हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? चलिए हम लोग देखते हैं 13 अप्रैल का करंट अफेयर। 13 अप्रैल का करंट अफेयर और आज जितने भी न्यूज़पेपर से करंट अफेयर बनेंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं रहता है मेरे सेशन में कि 10 ही करंट अफेयर हम लेते हैं, ठीक है। कभी 8 भी रहता है, कभी 15 भी रहता है। जो जितना इम्पोर्टेंट जिस दिन लगता है उतना हम लेते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने करंट अफेयर हैं, तो जो भी होंगे हम देखेंगे। चलिए तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस वर्तमान अनुबंध में भारत और चीन ने राजनीतिक रणनीति के माध्यम से बॉर्डर विवादों को हल करने का प्रयास किया। देखिए भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद हमेशा से बना रहता है। इसका कारण क्या है? भारत और चीन एक दूसरे से काफ़ी बॉर्डर की दूरी शेयर करते हैं, ठीक है। लगभग 3488 किलोमीटर इतना दूरी भारत और चीन के बीच में बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा यह विवादों में बना रहता है, भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद। तो यही है कि अनुबंध में कौन से वर्तमान अनुबंध के तहत हल करने का प्रयास किया जा रहा है बॉर्डर विवाद को। ए पंचशील समझौता, शिमला समझौता, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट या भारत चीन संधि। तो क्या सही उत्तर होगा बताइए? तो सही उत्तर है बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। और ये क्यों न्यूज़ में है? न्यूज़ में होने के कारण है कि चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगह का नाम बदला है फिर से। आपको पता होगा कि अप्रैल 2023 में 11 जगह का अरुणाचल प्रदेश में नाम बदला था। तब भी भारत ने क्या आपत्ति जताई थी इस पर, ठीक है। भारत ने आपत्ति जताई थी और फिर अभी हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों का नाम बदला है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है कि भारत वर्तमान में किस एग्रीमेंट के तहत बॉर्डर विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद, ठीक है। ये है भारत चीन के बीच बॉर्डर विवाद क्षेत्र। देखिए ये अक्साई चीन है, ठीक है। इसी तरह से इतना दूरी पाकिस्तान तरफ से, इतना कश्मीर, ये सब हमारा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर किस दिशा में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत में है और यह किस दिशा में स्थित है आपको बताना है। अक्साई चीन के पूर्व में है, लेह के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में या नुब्रा घाटी के उत्तर में। देखिए यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, सियाचिन ग्लेशियर किस दिशा में है, ठीक है। इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। चूँकि भारत और चीन के बीच विवाद रहने के कारण सियाचिन ग्लेशियर वगैरह हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, ठीक है। तो ये 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा था ये क्वेश्चन सेम, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए नुब्रा घाटी के उत्तर में है। चलिए ऐसा नहीं कि अब ये नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ये भारत चीन के बीच जो मुद्दे हैं हमेशा उभरते रहते हैं। तो ये करेंट अफेयर हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मृदा अपघात के संबंध में, ठीक है। अपघात मतलब सॉइल इरोजन की बात हो रही है, ठीक है। मृदा अपघात के संबंध में हाल ही में एक अध्ययन किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक मृदा अपघात के लिए खतरनाक स्थान के रूप में पहचाना गया है? सबसे ज़्यादा मृदा यानी सॉइल इरोजन कहाँ भी हो रहा है? असम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए असम में एक ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ वगैरह आते रहती है, तो नदी में बाढ़ आने से सॉइल का इरोजन होता है। तो जाहिर सी बात है कि सही उत्तर भी यही है, ठीक है। देख लीजिए ये न्यूज़ है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ऐसे असम होते हुए आती है। तो सबसे ज़्यादा एक अभी अध्ययन हुआ है, उसमें पता चला है कि असम में ही मृदा अपघात सबसे ज़्यादा खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति की हाल ही में की बैठक में किस दर्जा में बदलाव का निर्णय लिया गया है? इसका मतलब देखिए ये हुआ कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होती रहती है हमेशा, ठीक है। तो इस बैठक में किस दर्जा के बदलाव में निर्णय लिया गया है? मतलब कौन सी बदलाव इनमें से किया गया है इस मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? कोई ही बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि रेपो रेट वगैरह जो भी था उतना ही रखा गया है रेपो रेट। अभी रेपो रेट कितना है भारत का? आरबीआई ने कितना रखा है? 4%। अब रेपो रेट होता क्या है? देखिए आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है,
वो हमारे बैंकों को, जैसे कि SBI, पंजाब बैंक, ये सब बैंक RBI से लोन लेते हैं जब इन्हें ज़रूरत होती है। तो जो RBI जिस ब्याज पे इनको लोन देती है वो रेपो रेट होता है, ठीक है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। मान लीजिए कि SBI के पास या पंजाब नेशनल बैंक के पास यदि अधिक पैसा हो गया तो वो कहाँ जमा करेगा? हम लोग तो SBI में करते हैं, पंजाब बैंक में करते हैं, लेकिन वो कहाँ करता है? RBI में करता है, ठीक है, RBI में करता है। तो ये जिस ब्याज पे ये इसको ब्याज देगा जमा करने पे होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। चलिए, तो अभी कोई भी बदलाव नहीं किया गया हाल ही के बैठक में, ठीक है। हाल ही के बैठक में MPC के बैठक में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम वैसे ही के वैसे ही है। देख लीजिए, एक RBI से संबंधित, ये मॉनेटरी पॉलिसी सबसे संबंधित क्वेश्चन आया था UPSC 2020 के प्रीलिम्स में। क्या था? इफ़ RBI डिसाइड टू adopt a एक्सप्लोनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी which of the following would not do, ठीक है। एक्सप्लोनिस्ट विस्तारित नीति यदि RBI अपनाती है तो इन्हीं में से क्या नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होगा। UPSC 2020 के प्री में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें ग्राहकों को ऐप का उपयोग करके बैंक और ATM में नकद जमा करने की सुविधा दी जाएगी? ऐप के माध्यम से अब नकद जमा किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है सही उत्तर? नगद जमा योजना के तहत UPI ऐप के माध्यम से अब आप जमा कर सकते हैं। UPI ऐप के माध्यम से कहाँ जमा कर सकते हैं? ATM में जिस मशीन में जमा होता है उसमें UPI के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदर ऑफ ड्रैगन्स कमेंट का अन्य नाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाल ही में समाचारों में देखा जाने वाला शब्द मदर ऑफ ड्रैगन्स क्या है, या मदर ऑफ ड्रैगन्स क्या है निम्न में से। तो ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है, लेकिन मदर ऑफ ड्रैगन्स क्या है ये आप जानते हैं या नहीं, कमेंट बताइए। ठीक है, हम चलिए बताते हैं। तो इसका अन्य नाम देखिए, अन्य नाम है कॉमेट 12P/पोन्स ब्रॉक्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन मदर ऑफ ड्रैगन्स है क्या? एक प्रकार के आकाशीय घटना है। क्या है? आकाशीय घटना, खगोलीय घटना है। ठीक है, यह आकाशीय घटना है मदर ऑफ ड्रैगन्स। ड्रैगन्स आप जानते ही होंगे, तो यही है मदर ऑफ ड्रैगन्स। यह उत्तरी गोलार्ध के आसमान में देखा जा सकता है और इसकी विशेषता क्या है? ग्रीन चमक, हरा ग्रीन चमक, इसका चमक। ठीक है, तो चलिए देखिए कॉमेट क्या होता है, इस तरह से आकाश में हम लोग देखते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड क्या होता है ये, और मेटोराइड किसे कहते हैं, मेटोर किसे कहते हैं, मेटोराइड्स किसे कहते हैं। देखिए ये सब भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है। कॉमेट क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है, मेटोराइड क्या होता है, मेटोर क्या होता है, मेटोराइड्स क्या होता है, तो सब अलग अलग होता है। ठीक है, कॉमेट्स जो ये चमकता है आसमान में, एस्टेरॉइड्स पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे, और इसी तरह से अन्य हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। काबिल का उद्देश्य क्या है? काबिल, काबिल है क्या? तो सही उत्तर क्या है? भारत को विदेशी स्थानों से रणनीतिक खनिज पहचान अधिग्रहण विकसित करना, प्रसंस्करण करना और उपयोग करना। ठीक है, एक खनिज उद्योग लिमिटेड है एक प्रकार का, ठीक है, कंपनी है काबिल, और इसका उद्देश्य क्या है? भारत को विदेशी स्थानों से रणनीतिक खनिज क्या होता है? जो हमारे लिए जरूरी खनिज होते हैं। ठीक है, अधिग्रहण, विकसित, प्रसंस्करण और उपयोग करना, यही इसका उद्देश्य है। ये कंपनी है, ठीक है, खान से संबंधित। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने खनिज और धातु उद्योगों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट समस्याओं को समाधान के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया? देखिए काबिल क्या है, वही जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है। तो इसके साथ किसने समझौता किया है? तकनीकी सहयोग और ज्ञान के लिए। ठीक है, यानी कि काबिल और किस संस्था के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है? डी सही उत्तर है, CSIR IMMT। ठीक है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने समझौता किया है। और फ्रेंड्स यहीं पे हम समाप्त करते हैं आज के सेशन को। आज टोटल 8 क्वेश्चन ही हमें इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है,
और कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, क्या छूटे हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छूट गए हैं हमसे, ठीक है। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर करने की कोशिश की है जो आपके लिए जरूरी होते हैं। ऐसे करेंट अफेयर का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तो आपके लिए सेशन हम लाते हैं ताकि आप सिलेक्टेड करेंट अफेयर को पढ़ सकें। नहीं तो करेंट अफेयर पढ़ेंगे तो कम से कम एक दिन में 4 घंटा आप करेंट अफेयर पर टाइम देंगे तब आपका क्लियर होगा, जो कि किसी भी स्टूडेंट के पास इतना समय नहीं होता है कि किसी एक क्षेत्र के लिए 4 घंटे का समय दिया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।